नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज यहाँ जलसे में मौजूद किठौर विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक और एक्स कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर साहब मेरे बड़े भाई हैं वो, और हर इलेक्शन हमने उनको वहाँ जाकर के लड़ाया है। दूसरे मेरे बड़े भाई जो गुर्जर समाज से हैं और किसान यूनियन से उनका ताल्लुक है, हरीश मोहन साहब, और यहाँ तमाम मेरे इलाके के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। आज की ये मीटिंग रफी भाई, जमील भाई, जब्बार सेफी साहब और मुशीर भाई और उनके तमाम साथियों ने बुलाई है, और मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। इतनी कामयाब मीटिंग इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम रिकॉर्ड मत के साथ जीतेंगे और भाजपा को हर बार से ज्यादा कम वोट लाने पर इंशाअल्लाह मजबूर करेंगे। देखिए, ये इलेक्शन अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2 साल से मैं विधायक हूं, 2 बार से मैं विधायक हूं। पहली मर्तबा 2015 में आप लोगों ने 64,000 वोटों से मुझे जिताकर विधानसभा भेजा था। दूसरी मर्तबा 2020 में 73,000 वोटों से आपने मुझे जिताकर विधानसभा भेजा था, और अब मेरा ये तीसरा टर्म है। ये तीसरा टर्म मेरा बहुत तकलीफ, ये दूसरा टर्म है वो मेरा बहुत तकलीफ भरा रहा। बहुत तकलीफें इस पूरे सफर में 5 साल के मैंने गुजारी। आप याद करिए कि 2020 का वो वक्त जब दिल्ली दंगे हुए थे, तो इन दिल्ली दंगों में किस तरह से जमुना पार के अंदर एक साजिश के तहत दंगे कराए गए थे। जब उस वक्त पूरी रात दिल्ली जल रही थी, तो हम लोगों ने उन दंगों में जाकर दिल्ली दंगे रोकने का काम किया। जब कमिश्नर हमारी बात नहीं सुन रहा था, जब पुलिस कमिश्नर या पुलिस डीसीपी हमारी बात नहीं सुन रहा था, तो हमने और हमारी पूरी पार्टी ने एलजी का घेराव किया, और उसमें जो हमने लोगों की मदद की वो आप सबके सामने मामले हैं। जहां जहां लिंचिंग हुई मैं वहां पहुंचा। जब जामिया में CNRC पर तालिब इल्मों पर जामिया लाइब्रेरी के अंदर लाठी चार्ज किया गया, जब वो खून से लहूलुहान थे, 15 दिसंबर का वक्त था, सर्दी में जमीन पर कालकाजी थाने के अंदर बैठे हुए थे, तो कसम खुदा की जितनी तकलीफ मुझे उस वक्त हुई थी, मेरी रूह कांप गई थी। मैंने उनको कांपते हुए, उनके जिस्मों से खून निकलते हुए, किसी की हाथ की हड्डी टूटी थी, किसी के पैर की हड्डी टूटी थी। एक बच्चा था जिसकी आंख में पुलिस ने लाठी मारकर उसकी एक आंख खराब कर दी थी। वो वक्त याद करो। मैं वहां गया, मैंने वहां SHO से कहा, ACP से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो तुम्हें ये इंसानियत तकाजा देती है, इन बच्चों को आप कम से कम किसी गर्म जगह बिठा दो, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा दे दो, ये जख्म से लहूलुहान है, कम से कम इनका इलाज करा दो। तो उस वक्त एक कोई नहीं था, मैं अकेला था। मेरे साथी थे, उन सबको अपोलो हॉस्पिटल में आया, पूरी रात मैंने इलाज कराया और उनको उनके घर जाकर भेजा। जब आपका शाहीन बाग टूट रहा था, यूपी की तर्ज पर शाहिद भाई यहां बैठे, तो यूपी की तर्ज पर शाहीन बाग को तोड़ने के लिए जब मोदी की MCD आई तो मैं वहां खड़ा हो गया।
मुझे मुकदमा मिला। जब NIA जफरुल इस्लाम साहब और जमात इस्लामी के आ गई तो मैं पहुंचा, वहां मुझे मुकदमा मिला। कंचन कुंज, जब कंचन कुंज में कंचन कुंज मकान तोड़ने गए तो एक साजिश के तहत वहां लाठी चार्ज करके मुझे गिरफ्तार किया और अगले दिन मुझे बेड कलेक्टर दिल्ली पुलिस ने घोषित कर दिया। आपका विधायक दिल्ली पुलिस की फाइल में इस वक्त बेड कलेक्टर है। बेड कलेक्टर कौन होता है? जो क्रिमिनल होते हैं, लेकिन आपका विधायक बेड कलेक्टर है और उस केस में मैं बरी हूं, उसके बावजूद भी मैं बेड कलेक्टर हूं। मेरा ये बेटा है, औलाद सबको प्यारी होती है, इसका नाम अनस है। अक्सर देखा होगा टीवी पे, जरा सी बात होती है इसको टारगेट किया जाता है। मेरा बच्चा लॉ कर रहा था नोएडा से, नोएडा में फर्जी मुकदमा लगा, 260 रुपए का डकैती का मुझ पर मुकदमा लगा, 307 का मुकदमा लगा, SC/ST एक्ट लगा, मेरे खिलाफ वारंट जारी कर दिया, 82-83 कर दी मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ, और मेरे बेटे को योगी के कहने पर कॉलेज से निकाल दिया। आज ये पढ़ नहीं रहा है। मेरी बेटी 12th क्लास में जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। ऐसे हालात पैदा हुए कि मुझे अपनी बच्ची को कॉलेज स्कूल से निकालना पड़ा। आज ये कुर्बानी की बात करते हैं, मैंने किसी से कुर्बानी कम नहीं दी। झारखंड से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, तबरेज अंसारी के यहाँ झारखंड पहुंचा। कारी उवैस जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जब उसकी लिंचिंग की गई तो उसके खिलाफ पूरी रात, जब उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, तो नाहिद हसन के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के थाने में पूरी रात बैठकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। आप बताओ, क्या किसी से मेरी कुर्बानी कम है? मैं आपके लिए हमेशा लड़ा। ये इलाका जहां खड़ा हूं, इस इलाके को ये कहते थे कि ये तो टूट जाएगा, डेमोलेशन होगा, हरी मस्जिद से आगे का पूरा इलाका तोड़ दिया जाएगा। आज मैंने यमुना के किनारे तक पानी की लाइन डाल दी, सड़कें बना दी, सीवर डाल दिया, बिजली के ट्रांसफार्मर लगा दिए। आप तमाम लोगों के घर को मैंने महफूज कर दिया। घर को महफूज किया या नहीं किया? किसी की औकात नहीं है कि आपके घर को कोई उंगली भी लगा सके। आज तक कोई बुलडोजर ऐसा नहीं बना कि आपके मकान को तोड़ सके। ये वो इलाका है जब से 10 साल पहले आबादी आपसे 10 गुना कम थी, 24-24 घंटे लाइट नहीं होती थी, बल्लियों पर तार लटके हुए होते थे, जिसके घर में प्लास, पेचकस, टॉर्च नहीं होती थी, उसके घर में लाइट नहीं मिलती थी। आज आबादी 10 गुना बढ़ी, 24 घंटे लाइट मिल रही है। आपके यहाँ स्कूल बना दिए मैंने 3, अस्पताल बना दिया जो इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा। पानी की लाइनें डाल दी, मेन लाइन पानी की डाल रहा हूं, एक एक गली बना दी। 2 साल कोरोना रहा, 3 साल मुझे परेशान किया, जेल भेज दिया, 72 दिन जेल में रहा। 72 दिन ऐसे थे कि जैसे 72 साल के बराबर हो। एक दिन सूरज नहीं देखा मैंने, 24 घंटे बंद रहता था। जूते नहीं गए मेरे, दवाइयां नहीं गई मेरे, किसी से मुलाकात नहीं कर पाया। संजय सिंह जी मुझसे मिलने के लिए गए, उनसे मुझे मुलाकात करने नहीं दिया गया। किस लिए? आखिर वजह क्या है? बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर, बहुत सारे विधायक हैं दिल्ली में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझ पर 43 मुकदमे क्यों लगे? क्योंकि मैं आवाज की आवाज बना। मैंने लिंचिंग जब हुई तो उसके खिलाफ आवाज उठाई, जब आप पर जुल्म हुआ तो मैंने आवाज उठाई, जब आपका मरकज को इन्होंने बंद किया तो मैंने उसे खुलवाने का काम किया, जब शाहीन बाग में डेमोलेशन करने आए तो मैंने उसे रोकने का काम किया, जब जफरुल इस्लाम साहब को गिरफ्तार करने आए तो मैंने उन्हें रोकने का काम किया, जब मौलाना उमर गौतम के यहाँ पुलिस वाले आए तो मैं वहां पहुंच गया। इसीलिए मुझे टारगेट किया गया। आज सारी ताकतें मुझे हराने पे लगी हैं। मोदी, अमित शाह, दिल्ली पुलिस, मीडिया, सारे मेरे खिलाफ आज मुझे हराने पे लगे। और ये मुझे नहीं हरा रहे, ये आप लोगों को हरा रहे हैं। जो भी आपकी बात करेगा, जो आपकी आवाज उठाएगा, जो भी आपकी लड़ाई लड़ेगा, ये उसको ऐसे ही हराने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मर गए, चंद बचे हैं, उनको साजिश के तहत खत्म कर दिया जाएगा। मैं भी उनमें से एक हूं। आप बताओ, अगर मैं नहीं रहा तो कौन आपके लिए लड़ाई लड़ेगा? कौन आपके सीवर की बात करेगा? कौन आपके मकान बचाएगा? कौन आपके पानी लाएगा? कौन
हफ्ते पहले भी नेता थे, एक आदमी बता दो कि किसी एक आदमी का अपोलो के अंदर किसी ने इलाज कराया हो। मैंने 40,000 से ज्यादा लोगों का इलाज कराया। मैं तो आपका रात में दिन में 24 घंटे आपके लिए मौजूद हूं। 2 महीना हुए मुझे आए हुए, एक दिन नहीं सोया मैं, 2 घंटे से ज्यादा 24 घंटे काम कर रहा हूं। जो काम रुक गए थे सारे पूरे किए। जिस जगह खड़ा हूं इस जगह की सारी गलियां, सारी सड़कें मैंने बना दी। एक नैरेटिव सेट किया गया कि अमानतुल्लाह ने सड़कें खोद दी, सड़कें खोद दी, सड़कें खोद दी। अमानतुल्लाह कैसे सड़कें खोद सकता है? अमानतुल्लाह तो जेल में था। जेल से आने के बाद जो सड़कें नहीं बनी थी, वो आने के बाद अमानतुल्लाह ने एक एक सड़क आपकी बना दी। बस मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, लोग हमें हराना चाहते हैं। भाजपा चाहती है कि ओखला का विधायक भाजपा का हो, वो इसलिए हमारे वोट को बांटना चाहती है। भाजपा कभी हमसे नहीं जीत सकती, डायरेक्ट कभी नहीं जीत सकती। भाजपा बस एक शर्त पर जीत सकती है, जब हमारे वोट को बांट दे। आप खुद सोचो, मैं दिल्ली सरकार का एमएलए हूं, दिल्ली सरकार का एमएलए हूं इसलिए इतना काम कर पाया। अगर एमएलए सरकार का होगा तो काम ज्यादा होगा, और एमएलए अगर सरकार का नहीं होगा तो काम नहीं होगा। बचे हुए काम भी मुझे को करने। तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि जब 2 महीने में जेल से आने के बाद मैं इतना काम कर सकता हूं, तो मुझे बस आप 6 महीने और दे दीजिए। आपका पानी, आपका सीवर, आपकी सड़क, एक एक बचे हुए काम इंशाल्लाह मैं पूरे कर दूंगा, इंशाल्लाह मैं पूरे कर दूंगा। आपका अस्पताल खोल दूंगा। बस बचना मत। अगर बचोगे तो भाजपा आ जाएगी, और भाजपा अगर आएगी तो ना आपका घर महफूज होगा, ना आपका दुकान महफूज होगी, ना आपका होटल महफूज होगा, ना आपको सड़कें मिलेंगी, ना सीवर मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा। पूरे पूरे दिन अगर लाइट चली गई तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। 10 बज गए हैं, टाइम पूरा हो गया है। आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और जो मेरे मेहमान आए हैं शाहिद मंजूर साहब, उन्होंने जो बात की है उसको सोचना जरूर। उसको अगर सोचोगे तो सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।